को पहुंच गए हैं कैंची धाम बाबा नीम करोली। जय श्री राम, हर हर महादेव मेरे सभी सनातनी साथियों। कल मैंने आपको कुबेर देव जी के मंदिर के दर्शन करवाए थे। कल शाम को ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुबेर जी के मंदिर के बारे में मैंने लगभग सारी जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप उस पर कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं जो है ना, आज आपको नीम करोली बाबा के दर्शन करवाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल जब मैं कुबेर जी के दर्शन करके वापस जाने की कोशिश कर रहा था तो काफ़ी मौसम ख़राब था और रात का समय होने वाला था, तो मैंने यहीं रुकने का निर्णय किया। ये यहाँ पर एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुबेर मंदिर से 3.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक स्थान है आरतोला, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। और छोटी सी जगह है, खाना पीना भी बिल्कुल एकदम शुद्ध घर जैसा मिलता है, और जो रूम मिला है वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं, रुकने का रीज़न एक ये भी था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैं अभी सुबह 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी इस टाइम पर 1 डिग्री टेम्परेचर है, कुछ वक्त पहले -1 डिग्री टेम्परेचर था। अब ये चीज़ देख के भाई मैं हैरान हूँ कि -1 डिग्री टेम्परेचर ने हालत ख़राब कर दी, तो जो हमारे फौजी भाई सियाचिन जैसे ग्लेशियर में -45 डिग्री टेम्परेचर में रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है भाई। सैल्यूट है उन भाइयों को। आगे नीम करोली बाबा के लिए अब मैं यहाँ से निकलूँगा, तो नीम करोली बाबा कैसे पहुँचा जाए, किस प्रकार से पहुँचा जाए, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और आपको उनके दर्शन भी करवाऊंगा। और जब मैं सुबह यहाँ से निकलूँगा तो आपको पूरी डिटेल बताता भी जाऊंगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, नीम करोली बाबा के बारे में 2 ऐसी खास बातें जो आप जानकर अचंभित हो जाएंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, वास्तव में घटित घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या किस तरीके से उस स्थान के ऊपर पहुंचा जा सकता है, आप देश के किस स्थान से आ रहे हैं, सारी डिटेल मेरा प्रयास होगा कि मैं उस वीडियो के अंदर आपको बताऊं। तो यहाँ से निकलने के बाद में मैं बाहर का मौसम भी दिखाऊंगा। रात को रुकने का निर्णय मेरा बिल्कुल सही था क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो रात में ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सफ़र करना मैं उचित नहीं समझता। तो मित्रों देख सकते हैं बाहर का मौसम। अब मैं कैंची धाम नीम करोली बाबा के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ और आपको पूरे रास्ते इसके बारे में जानकारी भी देता रहूँगा। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। अब आप नज़ारे भी देखते जाइए और मैं साथ ही साथ नीम करोली बाबा के बारे में कुछ जानकारियाँ भी आपको दे देता हूँ। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा को उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से भी बुलाते थे। नीम करोली बाबा भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। नीम करोली बाबा को नीम के पत्ते खाने की आदत के कारण से यह नाम मिला। नीम करोली बाबा को कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नीम करोली बाबा ने 1964 में उत्तराखंड के कैंची धाम में एक आश्रम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा ने कई जगहों पर भ्रमण किया और देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। नीम करोली बाबा के आश्रम भारत के अलावा विदेशों में भी हैं। लास्ट में ये भी बता दूं कि नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया था। ये तो हो गई कुछ मुख्य बातें। अब कुछ बातें और बता देता हूँ। 11 वर्ष की आयु में उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था।
और वो विवाह के कुछ ही दिन बाद घर बार छोड़कर भक्ति करने के लिए चले गए थे। बाद में अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए वो कुछ वर्ष के लिए घर लौटे। वो 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने, लेकिन उनका पूरा मन तो भक्ति में लगता था, तो वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए और फिर से घर छोड़कर भक्ति मार्ग पर निकल गए। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उनको धर्म संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान था। लोग उनको हनुमान जी का अवतार बताते थे। अब मैं आपको नीम करोली महाराज जी के एक चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा एक बार कहीं जा रहे थे। वो रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर एक टीटी था जो बाबा को जानता था और बाबा की शक्तियों के बारे में जानता था। वो उनको मानता भी था। उसने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं टिकट लेने के लिए। टीटी ने कहा, बाबा आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आइए मैं आपको गाड़ी में बिठा देता हूँ। उस टीटी ने बाबा को रेल के डिब्बे में ले जाके सीट दिलवा दी। अब ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलने के बाद में गाड़ी के अंदर दूसरा टीटी आता है जो टिकट चेक करता है। जब उस टीटी ने टिकट मांगी तो बाबा ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है, आपके ही स्टाफ के कर्मचारी ने मुझे गाड़ी में बिठाया है। वो टीटी बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे या तो आप टिकट दीजिए वरना आप गाड़ी से उतर जाइए। अब फिर आगे स्टेशन आया करौली, जहाँ पर उस टीटी के दबाव में बाबा को गाड़ी से उतरना पड़ा। बाबा गाड़ी से उतर गए। बाबा एक चिमटा रखते थे। गाड़ी से उतरकर वो चिमटा गाड़ी के पास ही गाड़ दिया और अपने आसन लगाकर बैठ गए। उसके बाद गाड़ी चली ही नहीं। हर प्रकार का प्रयास किया गया। गाड़ी के संबंधित जो भी कर्मचारी थे, जो गाड़ी को चलाने वाले पायलट थे, ड्राइवर थे, सब ने प्रयास किया, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर स्टेशन के ऊपर से कुछ कर्मचारी बुलाए गए जो इंजन के बारे में कुछ जानकारी रखते थे। उन्होंने इंजन को चेक किया। इंजन में कोई खराबी नहीं मिली, लेकिन गाड़ी आगे सरक ही नहीं रही थी। फिर इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी गई। स्टेशन मास्टर ने बड़े जो स्टेशन के ऊपर इनके इंजीनियर्स होते हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने कुछ बातें बताई। वो सब प्रयास करके देखे, लेकिन गाड़ी नहीं चली। इसी दौरान क्या हुआ, जिस डिब्बे में बाबा बैठे थे उसी डिब्बे में कुछ ऐसे लोग भी बैठे थे जो बाबा के बारे में जानते थे, उनकी शक्तियों के बारे में जानते थे। उन्होंने आके रेलवे स्टाफ को कहा कि आप बाबा को गाड़ी में बैठाइए, जब तक बाबा गाड़ी में नहीं सवार होंगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। कुछ इन बातों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। अब एक ट्रेन खड़ी होने के चक्कर में आगे पीछे की जितनी भी गाड़ियां थी वो सारी भी खड़ी हो गई, क्योंकि आज के वक्त तो डबल लाइन है। यदि एक लाइन पे कोई खराबी आ जाती है तो बराबर वाली लाइन से यातायात सुचारू कर दिया जाता है। लेकिन उस ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रेन लाई गई थी और एक ही सिंगल लाइन होती थी। उस पर एक भी कहीं कोई खराबी हो जाती थी तो पूरा का पूरा ट्रैक जाम हो जाता था। यात्रियों के दबाव में रेलवे स्टाफ बाबा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि बाबा हमसे गलती हो गई, आप गाड़ी में बैठ जाइए। अब बाबा भी अपनी जिद पर आ गए। बाबा ने कहा, मैं गाड़ी में तभी बैठूंगा जब ये पक्का आश्वासन दिया जाएगा कि इस रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा। अब इस बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की कि इस प्रकार की घटना हुई है और बाबा इस जिद पर अड़ गए हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि बाबा गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है तो हम यहाँ पर इस स्टेशन का पूर्ण विस्तार करके बनवाया जाएगा। इतना आश्वासन मिलने के बाद में बाबा गाड़ी में बैठे और गाड़ी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के चल पड़ी। तब से उस स्टेशन का नाम करौली से नीम करौली स्टेशन हुआ। ये लैंडस्लाइड के कारण से पूरा रास्ता जाम हो गया है। जाम लग गया है पूरे रास्ते पे।
ये नीचे भी आपको देखो गाड़ी की कतार दिख रही होगी पीछे मेरे बैकग्राउंड में। पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, कहीं पे पहाड़ खिसक गया। अब कितनी देर में खुलेगा कह नहीं सकते। ये कैंची धाम के रास्ते में फंस गए। अब हम देखते हैं कितना समय लगता है। बजरंगबली चाहेंगे तो रास्ता भी खुलेगा, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए पूरा जाम लग गया। निकल जाएगी गाड़ी, छोटी तो निकल ही रही है। ये पूरा ही पहाड़ खिसक गया। चलो चलो पहले उनको आने दो, जाने दो, खींच के ही निकालेंगे गाड़ी। वहाँ पर पत्थर गिर रहे यार, इतने में हटाया है वो पत्थर, ऐसे अटके हैं। हाँ ये अटके पड़े हैं बिल्कुल। वो तो फिर खाली मौत का कुआं रहा है। ये तो अट गई है बिल्कुल। हाँ इनको निकल जाने दो गाड़ी को, फिर एकदम खींच के ले लेना। खींच के लूंगा ना मैं। निकल गए खतरे से, बस ठीक है, निकल गए निकल गए। कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट के चक्कर में तो जल्दी आना पड़ेगा। इतनी तेज गाड़ी भगाई मैंने, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो तेज भगाई मैंने कहा। पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पे आ गया था, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। बड़ी गाड़ियां तो 10 किलोमीटर तक लाइन में लगी खड़ी हुई हैं, किसी को रास्ता नहीं है। थोड़ा सा रास्ता खोला गया है जिससे छोटी गाड़ियां निकल रही हैं, और उन पे भी पूरी तरह से खतरा बना हुआ है कि किस टाइम पे वो पहाड़ खिसक जाए। इसलिए तेज गति से गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को पार किया। चलिए आप नज़ारे देखिए, और मैं बाबा के एक बहुत ही खास चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। बात उस वक्त की है जब भारत की बांग्लादेश के साथ लड़ाई चल रही थी। बांग्लादेश के साथ क्या, उस वक्त ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और पाकिस्तान को तोड़कर भारत ने बांग्लादेश बनाया था। तो उस टाइम पर ये एक तरह से पूर्वी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी। ये 1971 की बात है। उस दौरान एक सैनिक जिसके माँ बाप बाबा के भक्त थे, और वो सैनिक उस युद्ध में शामिल था। एक दिन बाबा शाम के वक्त अचानक उनके घर आ पहुँचे। आकर कहने लगे कि आज मैं आपके घर पे ही रहूँगा और मेरे खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। अब वो जो सैनिक था, उसके माता पिता, उन्होंने बाबा के लिए आसन लगाया, बिस्तर लगाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, और खा पी के सो गए। सोने के कुछ ही देर बाद बाबा जो है कंबल के अंदर कराहने लगे, इधर उधर करवटें लेने लगे, जिस तरह बहुत पीड़ा हो रही हो इस टाइप की आवाज़ें आने लगी। तो जो वो माता जी थी उस सैनिक की, वो उठ के बैठी और उन्होंने अपने पति को जगाया कि देखिए बाबा जी क्या कर रहे हैं, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, बाबा जी को शायद कोई तकलीफ़ है। अब वो थोड़े से हिचक भी रहे थे कि भाई संत है, कहीं ऐसा ना हो हम इनको इनकी कोई सिद्धि हो या कुछ ऐसा कर रहे हो और हम इनको डिस्टर्ब कर दें और ये गुस्सा हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये संत महात्मा हैं, इनके पास शक्तियां हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको जो ये कर रहे हैं करने दो। अब वो दोनों बैठे रहे चिंता में कि भाई ये है क्या, घबरा भी रहे थे। ऐसे होते हुए सुबह हो गई। सुबह जब बाबा उठे, उठ के उन्होंने जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसको पूरी तरीके से लपेटा, तय किया, और तय करके उठ के जाते समय बोले कि इस कंबल को खोल के मत देखना, और इस कंबल को किसी बहते पानी में ले जाकर प्रवाहित कर देना, ऐसे कि ऐसे। ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। अब बाबा जी के जाने के बाद जब वो उस कंबल को उठाने लगे तो वो कंबल इतना भारी था कि वो उनसे आसानी से उठा ही नहीं। बहुत ताकत लगा के उन्होंने उस कंबल को उठाया। वो अचंभित हो गए कि एक 2 किलो 1.5 किलो के कंबल में ये 60-70 किलो का वजन कैसे हो गया।
लेकिन बाबा ने ये कहा था खोल के नहीं देखना, तो हिम्मत भी नहीं थी कि भाई खोल के देख लिया जाए, क्योंकि जब एक संत महात्मा ये कहे कि ये काम नहीं करना तो किसी भी भक्त की हिम्मत नहीं होती है कि उसको नकार दिया जाए। वो ऐसे की ऐसे ले जाकर उस कंबल को नदी के अंदर प्रवाहित करके आ गए। अब ये बात पुरानी हो गई। कुछ महीनों बाद उनका वो बेटा फौजी युद्ध से घर आया। घर आने के बाद में ऐसे ही चर्चा चलती रही, क्योंकि युद्ध से आया था तो कोई भी माँ बाप अपने बेटे के बारे में पूछेगा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तुम किस प्रकार से लड़े। उसी दौरान उसी रात का उस जवान ने जिक्र किया कि उस रात हमारी पूरी टुकड़ी दुश्मनों से पूरी तरह से घिर गई थी और चारों तरफ से गोली बम बारूद बरस रहे थे। मेरी टुकड़ी के अंदर जितने भी मेरे साथी थे सभी मारे गए, लेकिन कोई एक भी गोली मुझे छू तक नहीं पाई। मैं खुद हैरान था कि ये कैसे चमत्कार हुआ कि सब मारे गए और मैं अकेला बच गया। तब उनके माँ बाप को ये चीज़ समझ आई कि उस रात को जो बाबा जी करहा रहे थे वो उनके बेटे के ऊपर जो गोलियां जा रही थी उनको अपने ऊपर ले रहे थे, और इसी कारण से उस कंबल में इतना वजन हो गया था, क्योंकि उस कंबल के अंदर वो सारा हथियार, वो गोला बारूद था जो उनके बेटे की तरफ जा रहा था, लेकिन बाबा ने वो अपने ऊपर ले लिया और उस कंबल के अंदर लपेटकर उसको प्रवाहित करवा दिया। तब जाके उस फौजी के माँ बाप को ये बात समझ आई कि उस दिन अचानक बाबा हमारे घर क्यों आए थे। वो उनके बेटे की जान की सुरक्षा करने के लिए उनके घर आए थे और उनके बेटे की उन्होंने सुरक्षा की। फिर वो अगले दिन बाबा के आश्रम गए और बाबा के चरण पकड़ लिए। ऐसे हैं बाबा के चमत्कार, ऐसी है बाबा की शक्ति। जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय नीम करोली महाराज। अब कुछ मौसम ठीक होता जा रहा है और कैंची धाम के नज़दीक लगते जा रहे हैं नीम करोली बाबा के। बस पहुंचने वाले हैं, फिर वहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए पीछे नदी दिख रही होगी आपको। तो पहुँच गए हैं कैंची धाम बाबा नीम करोली। अभी अंदर चल के आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए चलिए। और यहाँ बिंदवासिनी तो ऐसी मांग लो, 8 बजे तक मांग लो। पहले सिर्फ ये इतना ही मंदिर था, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। और ये पीछे आप देखिए नए नए भवन तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी दूरी तक अब ये इसका विस्तार कर दिया गया है और करते ही जा रहे हैं। जय नीम। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। 5,000 से ऊपर का जुर्माना लगाया जाता है और मोबाइल का पूरा डाटा डिलीट करवा दिया जाता है। इसलिए अंदर का नहीं रिकॉर्ड करने दिया गया। जितना हो सका मैंने प्रयास किया आपको दर्शन करवाने के। बाकी आप देखिए मंदिर कितना शानदार
जय श्री राम, जय बजरंगबली। दिल्ली से आप जब भी उत्तराखंड में नैनीताल या भीमताल या जागेश्वर धाम या कुबेर मंदिर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो हल्द्वानी का ये वो स्थान है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो प्राइवेट बस अभी गई है, ये है मंडी बाईपास बालाजी होंडा शोरूम के पास। यहीं पर प्राइवेट बसें हल्द्वानी में आपको ड्रॉप करती हैं और वापस जाने के लिए यहीं से आपको प्राइवेट बस मिलेगी। पहले से यदि आपने टिकट बुक कर रखी है तो अब मैं ये स्थान आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यदि आप प्राइवेट बस से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बस ड्रॉप करेगी और दोबारा यहीं से आपको पिकअप करेगी। अब मेरी बस आने वाली है तो मैं यहाँ पहुँच गया। ये देखिए यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली 273 किलोमीटर। तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ दर्शन करके। यदि आप कभी आएँ तो ये ध्यान रखें कि बस आपको यहाँ ड्रॉप करेगी और यहीं से आपको पिकअप करेगी। यहीं से आपको आगे जाने के लिए उत्तराखंड की बसेज, टैक्सी, कैब वगैरह यहीं से सब अवेलेबल हो जाती हैं। जय श्री राम।